उनकी माँ नहीं थी, लेकिन माँ की कमियां को वंदना दुबे ने कभी खलने नहीं दिया। इनकी आंख के आंसू जो वो बता रहे हैं कि ये कितना उनसे प्यार करती थी, जो भी खुशियाँ होती थी उनको देती थी, उनके जुबान से जो भी चीज़ें निकलती थी वंदना दुबे उसको ज़रूर पूरा करती थी। बहुत कठिन होता है ये सब चीज़ें, और मैंने हर एक वो चीज़ दिया, हर सामान दिया कि ताकि उनको ऐसा ना लगे कि हमारी भाभी हैं और हमारी मम्मी नहीं है, या हमारे पापा बीमार हैं, या हमारे पापा कमाते नहीं हैं, या कोई और भाई नहीं पूछ रहा है तो हम लोग को कोई देखने वाला नहीं है। ऐसी चीज़ नहीं एहसास होने दी। मैंने हर सामान दिया, जो मेरा शौक़ था सारा शौक़ पूरा की उन शादी में, मैं सब शौक़ पूरा की। इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से उनको अपने बेटी की तरह वंदना दुबे ने अपने ननद को पाला था। आज धूमधाम से शादी करके उनको जो है ससुराल चली गई हैं और वहाँ पर जो है खुशी हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जो लोग अपने अंदर का भाव रखता है कि बिटिया जाए सुखी रहे, वो चीज़ें वहाँ मिल रही हैं। लेकिन आप इनके आंखों के छलकते आंसुओं से अंदाज़ा लगा सकते हैं ये कितना जो है उनको ममता भरा था, कितना उनको मीडिया पे एक तरह से कहा जाए राज करने वाली जौनपुर की वंदना दुबे आज फिर से सुर्खियों में है, क्योंकि इन्होंने अपने ननद की शादी जो है यूट्यूब के पैसे से ही कमाई है। क्योंकि ये गरीबी देखी थी, गरीबी से उठ करके जिस तरह से इन्होंने परिश्रम किया और उनके चर्चे आप लगातार सुनते रहते हैं, लोगों का सपोर्ट करती हैं। उसी तरह से इनकी ननद की शादी थी तो ये काफ़ी परेशान थी, हम लोग मिलते जुलते थे। इन्होंने कहा भैया शादी करना है, जिसके लिए काफ़ी टेंशन में रहती थी। लेकिन कहीं न कहीं जो है वंदना दुबे की ननद की शादी जिस तरह से धूमधाम से हुई, आप लोगों ने तमाम वीडियो देखा। लेकिन आपको क्या इससे सीख क्या मिलता है ये भी मैं बता दूँ। ननद भौजाई के तमाम ऐसे मामले सामने आते हैं, सोशल मीडिया पे आते हैं, घर घर में आता है कि ननद भौजाई से नहीं बैठता। लेकिन उसको ठीक उसके उलट कहा जाए, उसके विपरीत जाकर के वंदना दुबे ने अपने ननद की शादी जिस तरह से धूमधाम से कराई है, ये एक बहुत बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ है। हालांकि कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है ये हम नहीं बताएंगे, बल्कि वंदना दुबे से ही बात करके जानते हैं। बहुत बहुत जो है बधाई हो आपको। कहा जाए जिस तरह से ननद और भौजाई का मामला तमाम सोशल मीडिया पर आपने देखा ही होगा। बहुत से लोग कहते हैं ननद भौजाई में झगड़ा होता है, बैठता नहीं है, दोनों में बैठता नहीं। आपने धूमधाम से शादी करवाई अपनी ननद की। जी, सबसे पहले तो सभी को दिल से प्रणाम। और शादी करवाई क्योंकि मेरी ननद की मम्मी नहीं है, और जब से मेरी शादी हुई है मेरी मम्मी जो है, मेरी मायके की मम्मी जो हैं, वो हमेशा बोलती थी, आज भी ऐसे ही बोलती हैं कि उनकी मम्मी नहीं है तो आपको माँ का ओहदा देना है और माँ की तरह रखना है, और जो भी उनकी कमी है अगर आपको पूरा करना है, क्योंकि बिना माँ के बच्चे कैसे होते हैं सबको पता है। जिनके पास माँ नहीं होंगी उनको पता होगा ये चीज़ें। और जो माँ होती हैं वो माँ होती हैं, बाप कितना भी रहें, लेकिन माँ का फ़र्ज़ कभी अदा नहीं कर सकते हैं। अगर लायक पिताजी हैं तो कुछ तो संभालते हैं, अगर थोड़ा भी इधर उधर के मतलब दिमाग के हैं तो बिल्कुल केयर नहीं करेंगे। और वैसे भी तो मेरे ससुराल में हर चीज़ तो है, जगह है, हर चीज़ है, लेकिन पैसे की कमी है, यानी पैसा कमाने वाला कोई नहीं है। जो भी है मतलब अपने में सब लीन है, अपने कमाने खाने में, कुछ ज़्यादा बाहर की कमाई नहीं है, मेरे कहने का मतलब यही है। और मेरी 6 ननद थी और 4 ननद मेरी चाचा की ही थी, 4 लड़की। अच्छा। सब मिला के 10 ननद हैं। और लास्ट शादी थी मेरी नंद की। जब से मैं अपने ससुराल में आई थी शादी करके, तभी से मैं ख्याल रखती थी, चाहे जो भी हो जाए घर में, मैं अपने ननद की ही तरफ रहती हूँ। हाँ। आपसे कितनी छोटी थी आपकी ननद? बहुत छोटी हैं, मुझसे सब 2 लोग बड़ी हैं, बाकी सब छोटी हैं। हाँ, 2 ननद बड़ी हैं, बाकी सब 7 लोग सब छोटी हैं। जी। बिल्कुल आप समझ सकते हैं। माँ एक ऐसा शब्द है जिसको कहने पर बहुत ही खुशी मिलती है, और जिसके पास माँ नहीं होती हैं वो जब ये माँ का शब्द सुनता है निश्चित तौर पर उसका दिल भर आता है, आंखें जो है नम हो जाती हैं कहीं ना कहीं। ऐसे में वंदना दुबे ने अपने काफ़ी छोटी इनकी ननद हैं, जैसा कि उन्होंने बताया, ये एक तरह से देखा जाए माँ नहीं थी, लेकिन माँ की कमियां को वंदना दुबे ने अपने ननद को खलने नहीं दिया कभी। एक कहा जाता है कि माँ नहीं है तो बड़ी भाभी जो होती है वो माँ के समान होती है। वो चीज़ें जो है वंदना दुबे ने अपने ननद के साथ निभाया और धूमधाम से उनकी शादी की। तो क्या लगता है आपकी ननद से शादी के बाद जब बातचीत हुई तो उनके मन में क्या कुछ चल रहा था आपको लेकर के? फ़ोन करती हैं, बात करती हैं। पहले तो रोती थी, यहाँ पे थी, अब तो गुजरात चली गई। और मैं मिलने भी गई थी उनसे,
जब गुजरात जा रही थी इधरी रास्ते से ढकवा गई थी मिलने के लिए, रो रही थी और हम भी रो रहे थे, भाई कोई भी रहेगा तो, क्योंकि हम अपने बच्चे की तरह पाली थी उनको ही नहीं सबको अपने नज़र से अच्छे से देखते थे। और वो छोटी थी उनको खास करके ज़्यादा, क्योंकि वो गोद में थी तभी उनकी मम्मी ख़त्म हो गई थी। और जब से मैं आई थी तब से मेरे हस्बैंड भी मैं भी हम लोग उनके ही पीछे सब चीज़ कर लगा देते हैं। चाहे घर में उनके अगर उन्हें कोई डांट दिया बोल दिया, हम भले डांट दें लेकिन कोई दूसरा कोई ना डांट नहीं पाए। मेरा कहने का मतलब ये होता है। तो आपने उनको बच्चे की तरह, जिस तरह से कहा जाए जो बच्चा होता है उस तरह से आपने उनको पाला था। बिल्कुल। जाने के बाद तो आपका आंगन सूना हो गया होगा, कैसा लग रहा है उनके घर से हट जाने के बाद? बहुत अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन अब क्या करें, बेटी होती हैं दूसरे के घर जाती हैं, अपने घर कितना दिन रहेंगी। लेकिन मैं अपने बच्चे से ज़्यादा ख्याल रखती थी, खाने पीने में, पहनने ओढ़ने में, हर चीज़ में। पहले बुआ को फिर बच्चे को। बिल्कुल, हम अगर कैमरामैन से कहेंगे थोड़ा सा क्लोज करके दिखाएं तो बंदना दुबे की जो आंखें हैं वो कहीं ना कहीं नम हो गई हैं। आप समझ सकते थे अपने ननद से कितना प्यार करती थी। उनकी माँ नहीं थी लेकिन माँ की कमियां को बंदना दुबे ने कभी खलने नहीं दिया। इनकी आंख के आंसू जो वो बता रहे हैं कि ये कितना उनसे प्यार करती थी, जो भी खुशियाँ होती थी उनको देती थी, उनके जुबान से जो भी चीज़ें निकलती थी बंदना दुबे उसको ज़रूर पूरा करती थी। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से उनको अपने बेटी की तरह बंदना दुबे ने अपने ननद को पाला था। आज धूमधाम से शादी करके उनको जो है ससुराल चली गई हैं और वहाँ पर जो है खुशी हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जो लोग अपने अंदर का भाव रखता है कि बिटिया जाए सुखी रहे, वो चीज़ें वहाँ मिल रही हैं। लेकिन आप इनके आंखों के छलकते आंसुओं से अंदाज़ा लगा सकते हैं ये कितना जो है उनको ममता भरा था, कितना उनको प्यार करती थी। बंदना दुबे जी, देखा जाए एक छोटा सा आपका स्टूडियो चल रहा है और इस स्टूडियो से आपने पैसा इकट्ठा करके जिस तरह से शादी किया अपने ननद को, एक संघर्ष भरा जीवन रहा है, कैसे आप ये सब कर पाई हैं? बहुत कठिन होता है ये सब चीज़ें। और मैंने हर एक वो चीज़ दिया, हर सामान दिया कि ताकि उनको ऐसा ना लगे कि हमारी भाभी हैं और हमारी मम्मी नहीं है, या हमारे पापा बीमार हैं, या हमारे पापा कमाते नहीं हैं, या कोई और भाई नहीं पूछ रहा है तो हम लोग को कोई देखने वाला नहीं है। ऐसी चीज़ नहीं एहसास होने दी। मैंने हर सामान दिया, जो मेरा शौक़ था सारा शौक़ पूरा की उन शादी में। मैं सब शौक़ पूरा की, मैंने सब कुछ दिया और अच्छे से विदा भी किया। और आगे सोचती हूँ कि ऐसे ही जब तक हमारी ज़िंदगी है तब तक उन लोग को देखती रहूँगी। और जितनी भी ननद हम सबके यहाँ जाते हैं, जो भी शादी विवाह पड़ता है सबके यहाँ जाते हैं। सबको जो जहाँ माँ बाप का फ़र्ज़ है वहाँ मैं पहुँचती हूँ, चाहे और कहीं कुछ करूँ चाहे ना करूँ, हम हर चीज़ करते हैं। बिल्कुल, आप देख सकते हैं ये बंदना दुबे हैं। हालांकि लाखों रुपए खर्च हुए थे। मैं भी उस शादी में गया था, बंदना दुबे जी के द्वारा निमंत्रण मिला था। मैं शादी में गया तो देखा था कितना धूमधाम से जो है इनके घर पे पंडाल बनाया गया। बड़े से बड़े लोग वहाँ पहुँचे, विधायक पहुँचे और कई अधिकारी भी वहाँ पहुँचे थे जो इनको पसंद करने वाले, इनके गीतों से जो पसंद करने वाले, तो लोग उस शादी में पहुँचे थे और सभी ने इनकी ननद को आशीर्वाद दिया। फिलहाल ये एक बहुत बड़ा संदेश बंदना दुबे ने दिया है, भाभी होकर के जिस तरह से लोग अपने ननद को तमाम प्रकार की चीज़ें आती हैं, ननद को सताती हैं, ननद से झगड़ा होता है, इन सबसे दूर ये भाभी माँ का फ़र्ज़ जिस तरह से अपने ननद के साथ निभाई है, जौनपुर में कहीं न कहीं एक मिसाल ज़रूर बंदना दुबे ने पेश किया है।